सज्जनों, अभी तक हमने जाना समभाव समदृष्टि की महत्ता के बारे में। इस विषय में युग परिवर्तन के सत्य को दृष्टिगत रखते हुए सज्जनों, हम सबके लिए भी बनता है कि हम मिलकर इस सहज और सौखी समभाव समदृष्टि की युक्ति को सहर्ष प्रवान करें और जैसे हमारे युग पुरुष थे वैसे ही इंसान बने। आशय यह है कि हम तुम हम मिलकर उन जैसी ही चाल चलें, जैसा उन्होंने कर दिखलाया वैसा ही कमाल करें। अब इसी संदर्भ में यह कार्य सिद्ध कैसे करना है, इस हेतु हम देखते हैं अपनी अगली प्रस्तुति, जिसका शीर्षक है 12 दरी विच बैठ गए भगवन और करने लगे सलाह ओ सज्जनों। जोरदार तालियों से नन्हे बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। सज्जन दयालु श्री रामचंद्र जी के मुख के शब्द।
जितने सुंदर शब्द उतनी ही सुंदर प्रस्तुति। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों से इन बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। सज्जनों, सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत इस कीर्तन के अंतर्गत कितने ही सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान असत्य और अधर्म के इस कलुषित युग में जहाँ द्विद्वेष का बोलबाला है, कोई विरला ही संभाव समदृष्टि के सबक को समझकर उसे धारण कर पाएगा। निसंदेह वह विरला वही होगा जो वर्तमान युग में प्रचलित बाल अवस्था की आडंबर युक्त भक्ति भाव त्याग कर व शरीरों का ध्यान छोड़कर अपने ख्याल को ध्यान बल व ध्यान को प्रकाश बल स्थित रख, यानी एक निगाह एक दृष्टि हो महाराज जी की इलाही सूरत का दर्शन करने में सफल हो, त्रिकालदर्शी नाम कहाएगा। ध्यान दो, वही, हाँ केवल वही विरला सौभाग्यवान ही जगत विजयी हो, ईश्वर परमात्मा परमेश्वर नाम कहाएगा और ब्रह्म पदवी को पा हीरे रत्नों का सेहरा सजाएगा, यानी कुल त्रिलोकी में प्रशंसा व शुभकामनाएं प्राप्त करने का सुपात्र बनेगा। इस परम उपलब्धि के दृष्टिगत सज्जनों, आप भी जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त होने हेतु द्वंद्व युग, जात पात, अमीरी गरीबी और भिन्न भेद का त्याग कर समभाव अपनाओ और जंचर बंचर व जगत जहान को समभाव अनुरूप नजरिए से देखते हुए एक दृष्टि हो, एक दर्शन में स्थिर हो आत्म पद पाओ। हमारे बीच हमारे आज की मुख्य अतिथि श्रीमती ऋतु चौधरी जी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पधार चुकी हैं, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। इस तरह सज्जनों, मन से वैर भाव समाप्त कर एक सज्जन दृष्टि पकड़ लो और संभाव समदृष्टि के सबक पर आप चलते हुए अन्य सज्जनों को भी इस सबक पर चलने के लिए प्रेरित करो व एविद सारे सज्जनता के प्रतीक बन रोशन नाम कहाओ। इसी संदर्भ में सज्जनों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हमारी अगली प्रस्तुति। समभाव समदृष्टिदा महाराज स्कूल खोलने लगे। एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाइए।
सजनो सच्चाई नाल भरला सचखंड सारा सुगंधी जावी कुल संसार सजनो
ही सुंदर प्रस्तुति। अब मैं प्रार्थना करूंगी मिस ऋतु चौधरी जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फरीदाबाद, कि वह मंच पर आएं और अंतर्राष्ट्रीय मानवता ओलंपियाड के विजेताओं को बधाई देते हुए अपने विचार प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियों से हम सब मैम का अभिनंदन करते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ओलंपियाड करवाने में मैम का बहुत सहयोग रहा है, तो इसलिए हम मैम के आभारी हैं। सबसे पहले जो मैंने अभी प्रस्तुति देखी है, उससे मेरे को देखने के उपरांत एक बहुत जो मन को शांति प्राप्त होती है वो प्राप्त हुई है। तो जो आप मानवता का दिवस के रूप में आज सभी यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि मैं आज सुबह से ही हम लोगों का कोई ऐसी बिजी शेड्यूल था, तो मैं ज़्यादा इस बारे में इनका जो इनविटेशन था उसके लिए लेट भी हो गई। पर जो भी आज यहाँ आने पर हमारे स्कूल के जो भी यहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं और पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, एक जो अनुभूति यहाँ आके मुझे महसूस हुई है और जो एक यहाँ पे पॉजिटिविटी है और बच्चों की जो मैंने अभी परफॉर्मेंस देखी है, जब मैं अंदर आ रही थी तो 7 पिलर्स थे और उन पिलर्स पे बड़ा अच्छा कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पे भी साइड में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, मानवता, इंसानियत और हमेशा सत्य बोलना या सबका, मतलब सबसे पहले जो एक चीज़ को दर्जा दिया गया है वह है आपकी मानवता, सहजता। आप किस तरीके से इस दुनिया में आने के पश्चात आप दुनिया को बनाने में सहयोग कर रहे हैं या दुनिया को बिगाड़ने में सहयोग कर रहे हैं। मुझे ये लगता है मानवता और किसी की सहायता करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जब ये चीज़ें आपके मन में और सोच में बस जाती हैं तो आप एक भगवान का रूप ले लेते हैं। भगवान कहीं से बाहर से नहीं आते, भगवान को हम इंसान में ही अपने बच्चों के रूप में देख पाते हैं। तो इस तरह की जो आज मैं भी थोड़ी देर पहले आई हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा जो मैंने महसूस किया उसी के बारे में मैं बता रही हूँ। पर मेरा सबसे एक ये विशेष अनुरोध है कि मैंने इंसान को, मानव को ये देखा है कि अगर यदि सामने आपके कोई दुख की घड़ी है, सपोज़ आप अगर कोई आपने एक मृत व्यक्ति को देखा है तो आप बड़े शोकाकुल होके रोने लग जाते हैं उसको, जब तक वो उसका लास्ट राइट्स नहीं हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं मेरे ख्याल से 24 घंटे बाद, घर के लोग तो नहीं, जो बाहर से मिलने आते हैं, शोक प्रकट करने आते हैं, अगले दिन से फिर वही उनके विचार बदल जाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, मानवता और किसी की सहायता करना, किसी को प्यार देना, किसी के लिए समर्पण करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा ही रहनी चाहिए। स्थिति तो स्थिति बदलनी नहीं चाहिए। आप किसी स्थिति से, चाहे वो दुख है चाहे सुख है, आपको एक जैसा रहना है। दुख में विचलित मत हो, सुख में आप उड़ो मत। इस धरती पे ही सब कुछ है और इस धरती पे ही हमें रहना है और इस धरती से ही हमें चले जाना है। तो सबको मेरा एक विशेष अनुरोध, यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, सभी के माता पिता हैं,
और बहुत अच्छा यहाँ पे एक वातावरण बना हुआ है। और मैं चाहूँगी इस वातावरण की जो खुशबू है हमारे पूरे फरीदाबाद, हरियाणा और पूरे संसार में फैले, और इस तरह की जो फीलिंग्स, जो अनुभूति मैं अपने आप में देख रही हूँ, उसको अपने आज पास और लोगों को भी उसका फ़ायदा पहुँचे, और आप अपने एक्शन से उसको क्या कर सकते हैं, किसको कुछ समझा सकते हैं या किसी को बदल सकते हैं। और जब मैं यहाँ आने वाली थी या आ चुकी थी अंदर तो गाड़ी से जब उतरी तो और बात थी, अंदर आई और बात थी, फिर यहाँ आई और बात थी, और बच्चों की जब प्रस्तुति देखी तो और बात थी। तो इंसान का 10 मिनट में ही सारा सिनेरियो चेंज हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि बहुत अच्छा पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है। आप इंसान रूपी ज़िंदगी में आए हैं और इसको आप भरपूर इसका फ़ायदा उठाएं। जितना आप अपनी सोसाइटी को, अपने प्यारे बच्चों को, बुज़ुर्गों को किसी भी रूप में आप दे सकते हैं तो वो ज़रूर दें, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और मैं पुनः यहाँ सभी जो भी हमारे स्कूल्स के चेयरमैन हैं, प्रिंसिपल हैं, अध्यापकगण हैं, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और कामना करती हूँ कि जो कार्य आप कर रहे हैं ये विश्व भर में इसकी सारी जो है खुशियाँ फैलें, और सब इस खुशियों के रास्ते, इस पथ में जो आप पथ दिखा रहे हो, इस रास्ते पे चलकर पूरे समाज को बदलें। धन्यवाद। जय हिंद। Thanks a lot, ma'am, for sharing your words of wisdom with us. अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच पधारे विशिष्ट अतिथियों को हार्बिंजर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित करें। उसके लिए हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे मिस रूपा सोमा सुंदरम। शी इज़ अ लॉयर, ऑथर, RJ, मॉडल एंड अ सोशल एक्टिविस्ट। मैम, वी वुड लाइक टू हैव यू ऑन स्टेज प्लीज़। Next, we would like to have with us Mr. Mukesh Gambhir, Director from Radio Boost. सभी तालियों के साथ स्वागत करिए। Next, we would like to have among us Mr. Navneet Gombar. Mr. Navneet Gombar is an industrialist and an active social worker. Sir is with us here with his family. Sir, we would like to have you on stage, please. We would also like to call upon stage Mr. Sadbir Singh. Sir is a renowned social worker from Rewari. We are honored to have such eminent guests amongst us today. So आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ उन सबका अभिनंदन करें। हमारे सभी गेस्ट ऑफ ऑनर्स ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ओलंपियाड में बहुत सहयोग दिया है और इन्हीं के सहयोग से हम बहुत बच्चों तक, बहुत इंडिविजुअल्स तक, कॉलेजेस, स्कूल लेवल्स तक पहुंच पाए हैं और ये मानवता का संदेश हम जन जन तक पहुंचा पाए हैं। Next, we would like to have Ms. Harpreet Kaur. She is a founder director of Weaving Synergies. Ma'am is a global influencer and a philanthropist.
We would also request the company of Dr. Sangeeta with us on stage. Ma'am is a renowned person from Faridabad Circle. यहाँ बैठे अतिथिगण, बच्चों और प्रिंसिपल्स के अलावा हमें YouTube के माध्यम से भी आज बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि इस तरह आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। We would like to request on stage Mr. Kamal Nagpal. Sir is a trustee from Satyug Darshan Trust. We would like sir to kindly felicitate ma'am. We are honored. Thank you so much, ma'am. We are honored to have you today with us on this special occasion. अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सज्जनों, सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ से लिए इस कीर्तन के माध्यम से परमेश्वर समभाव समदृष्टि के सबक में सबको प्रवीण बनाने हेतु समभाव समदृष्टि का स्कूल खोलने का आह्वान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्तमान भयावह परिस्थितियों के दृष्टिगत हम जानते हैं कि कोई विरला ही आकर इस स्कूल में दाखिल होगा। निश्चित ही वह विरला वही होगा जो शास्त्र विहित विचार शब्द अनुकूल अपने भाव स्वभावों पर पकड़ रखते हुए अपने हृदय को कंचन यानी खालिस सोना बनाने में समर्थ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विचारशील इंसान ही यह जानता है कि उसके अपने समेत यह सारा विस्तार सजन ही है, अर्थात सर्व एकात्मा का ही पसारा है। तभी तो परमेश्वर कहते हैं कि जहाँ शब्द विचार है वहाँ कलुकाल अपने पैर नहीं पसार सकता। ऐसा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इस सर्वोत्तम अवस्था में इंसान के हृदय में सर्वदा सत्य प्रकट रहता है, जिसके सद्प्रभाव से वह आत्मतुष्ट इंसान अपनी विवेक शक्ति का समुचित ढंग से प्रयोग करते हुए सदा चैतन्य बना रहता है। तभी तो उस हिम्मतवान विवेकशील इंसान के परमेश्वर आप मददगार होते हैं और वह सौभाग्यशाली स्वतंत्र बुद्धि ताकतवर इंसान हजार यत्न करने पर भी ना तो किसी अन्य के अधिकार में आता है और ना ही किसी के घेरने पर घिरता है, वरन वह तो सत्य धर्म के निष्काम मार्ग पर ध्यानपूर्वक धीरता से चलते हुए जीवन की हर परिस्थिति में अविचलित रहे अपना जीवन प्रयोजन समयबद्ध सिद्ध करने हेतु परमेश्वर के वचनों की पालना के प्रति सदा तत्पर रहता है। अतः सज्जनों, आप भी प्रभु का ऐसा कर्तव्य परायण आज्ञाकारी सुपुत्र बनने हेतु कुल दुनिया अंदर
सर्व ईश्वर को ही मानते हुए परस्पर समानता का बर्ताव करना सुनिश्चित करो। इस हेतु एक तो खुद मूल मंत्र रूपी इस संभाव समदृष्टि के सबक को ध्यानपूर्वक पढ़ो, समझो और दूसरा अन्य सज्जनों को भी सतर्कता से इस सबक को ध्यानपूर्वक पढ़ने में प्रवृत्त करो ताकि सबके हृदयों में सत्वस्तु छा जाए। आशय ये है कि निरंकार सृजनहार पर ब्रह्म परमेश्वर का मन ही मन में बार बार युक्ति संगत सिमरन कर सत्य निष्ठा से एक के भाव पर स्थिर बने रहो व अपने शरीर रूपी सचखंड को इस कदर सच्चाई से भर लो कि उसकी सुगंधी देवलोक की सुगंधी यानी यश कीर्ति को भी मात कर कुल संसार तक फैल जाए। निश्चित ही ऐसा करने से सज्जनों आप फर्ज अदा वल्लो चित पा अपने जीवन का वास्तविक प्रयोजन शीघ्रता और सहजता से सिद्ध कर परम धाम पहुँच विश्राम को पाओगे। इसी के साथ सज्जनों आओ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली प्रस्तुति। ओ स्कूल खुलिया जे, ओ स्कूल खुलिया जे। जोरदार तालियों से इन बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। श्री साजन जी के मुख के शब्द।
वाह, जितनी सुंदर प्रस्तुति उतना ही सुंदर संदेश। तो एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत करेंगे। ठीक कहा जी। सृष्टि चक्र यानी कुदरत के नियम अनुसार जो निकट भविष्य में युग परिवर्तन होना है, यानी कलयुग जाना है व सतयुग आना है, उस सत्य बात को दृष्टिगत रखते हुए सज्जनों, परोपकार प्रवृत्ति श्री साजन जी ने तो सतयुग की चाल अनुरूप स्वयं में स्वाभाविक परिवर्तन लाने हेतु इस पावन धरा वसुंधरा पर वस्तुतः समभाव समदृष्टि का स्कूल ही खोल दिया। सज्जनों, जानो कि ये स्कूल सबका साझा है व इसमें प्रवेश पाने हेतु कोई शुल्क नहीं है, यानी यहाँ बिना किसी भेदभाव के, यानी रूप भेद, जाति पाति, अमीरी गरीबी व वट छोट के हर आयु वर्ग के इच्छुक सदस्य समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुरूप समान रूप से परमार्थी ज्ञान संबंधी शिक्षा पा सकते हैं। इस विषय में सज्जनों मानो कि समभाव समदृष्टि के स्कूल का खुलना अपने आप में हर मानव के लिए उसके हृदय में मानव धर्म सत्यता से स्थापित करने हेतु एक विशेष ईश्वरीय सौगात है व परम सौभाग्य का विषय है। अतः अपना भाग्य जगाने के लिए निसंकोच इस स्कूल में दाखिल हो जाओ और मानो कि समभाव समदृष्टि का शब्द किसी प्रकार से भी कठिन नहीं है। इस हेतु तो बस समभाव समदृष्टि के शाब्दिक अर्थों के अनुरूप समान प्रकृति में ढल व सबके प्रति समान दृष्टि रखते हुए राग द्वेष से रहित हो निर्द्वंद होना है। आशय ये है कि समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार अपने स्वभावों पर पकड़ रखते हुए तद अनुकूल अपना आचरण यानी चारित्रिक स्वरूप दर्शाना है। यानी हर हाल में एक सज्जन वृत्ति को दृढ़ता से धारे रखते हुए सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना है। ऐसा सुनिश्चित करने के साथ साथ सबके साथ एक जैसा बोलचाल का तरीका व स्वभाव दर्शा अपने व सबके सज्जन बन जाना है। इस तरह अपनी वृत्ति, स्मृति, बुद्धि व स्वभावों को सदैव निर्मल रखना है और किसी की भी ऐसी वैसी मंदी बात को अपने हृदय में ठहरने की जगह नहीं देनी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि वह मंदी बात आपके हृदय में किसी प्रकार की कल्पना उत्पन्न कर आपके मन, वचन, कर्म को कुप्रभावित ना कर दे और इस तरह आप आपस में बैठकर निंदा चुगली करने पर मजबूर ना हो जाओ। ऐसा ना हो, इस हेतु सज्जनों आपने उस बात को एक कान से सुनना है और दूसरे कान से बाहर निकाल देना है, यानी उसे हृदय में ठहरने नहीं देना है। इस तरह अपने ख्याल को हमेशा स्वच्छ अवस्था में साधे रखना है ताकि जिह्वा स्वतंत्र व दृष्टि कंचन होने के साथ साथ आपका मन सदा एक रस परमेश्वर में लीन बना रहे। सज्जनों, ये होगा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सृष्टि के इस सत्य को स्वीकारना कि ईश्वर ही सर्वव्यापक, सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान है। जानो, इस सत्य को स्वीकारने पर ही आप दिल से कह उठोगे, सज्जन हम हैं, सज्जन तुम हो। यही तो है जंचर, बंचर, जड़ चेतन यानी कुल सृष्टि को सज्जन मानते हुए व जानते हुए बौद्धिक तौर पर सज्जनता का प्रतीक बन श्रेष्ठता को प्राप्त होना। इसी श्रृंखला में सज्जनों अब आगे बढ़ते हुए अपनी अगली पेशकश के माध्यम से जानते हैं
कि जो सज्जन समभाव समदृष्टि अपना लेता है उसको क्या लाभ होता है। सज्जन दयालु श्री रामचंद्र जी के मुख के शब्द।
अति सुंदर प्रस्तुति। स्पष्ट है सज्जनों कि जो भी इंसान पुरुषार्थ दिखा समभाव समदृष्टि के सबक को धारण कर जगत जहान को एक निगाह एक दृष्टि से देखता है, यानी जो मन मंदिर प्रकाश है वही जग अंदर चंचर बंचर जड़ चेतन सब में देखता है, वह सज्जन आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर त्रिकालदर्शी यानी भूत वर्तमान व भविष्य को जानने वाला हो जाता है, जो अपने आप में परमात्मा सम होने की बात होती है। इस तरह जो कोई विरला सज्जन जीवन की हर परिस्थिति में अपना व्यावहारिक स्वरूप ठीक समभाव समदृष्टि के सबक अनुकूल साधे रखने जैसा पराक्रम दिखा फर्स्ट का नतीजा दिखाता है, वह निर्विकारी महान आत्मा सहज ही परम धाम पहुँच अपना नाम रोशन कर लेता है। सारतः आशय ये है कि जिस किसी की भी बुद्धि समभाव समदृष्टि धारण करने का औचित्य पहचान लेती है, उस समचित या समबुद्धि के लिए जन्म मरण रोग शोक खुशी गमी गरीबी अमीरी का कोई सवाल नहीं रहता, क्योंकि वह बेअंत तो अमीरों का भी अमीर हो बिन सूरजो प्रकाशमान हो उठता है। इस उच्च अवस्था को प्राप्त करने हेतु सज्जनों आपके भी अंदर की वृत्ति दर्शन में और बाहर की वृत्ति राम रूप कृष्ण रूप में सबको देखे। ऐसा करने से अंदर की वृत्ति भी दमन हो जाएगी और बाहर की भी जीती जाएगी। जानो यह समदृष्टि का छोटा सा तरीका है। इस प्रकार समदृष्टि होने पर जानते हो क्या कह उठोगे? नहीं जानते ना, तो फिर यह जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी इस नृत्य नाटिका की अंतिम प्रस्तुति, जो है खुशियाँ होवन बहुतेरियाँ।
एकता पकड़ो एकता दिखाओ खुशियाँ भुवने बहतेरिया खुशियाँ भुवने बहतेरिया महाराज जी दे दरबार हुए खुशियाँ भुवने बहतेरिया खुशियाँ भुवने बहतेरिया खुशियाँ भुवने सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी कह रहे हैं शब्द